2013. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल मैथमेटिक्स का एक सबसे बड़ी कड़ी मानी जाती है, क्योंकि ये 5 वर्ग के स्टूडेंट के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक रीजनिंग और मैथमेटिक्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए ध्यान दीजिए वीडियो की तरफ। सबसे पहले किसी संख्या का वर्ग अगर निकालना हो तो उसको हम 2 बार गुना के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे 2 गुने 2, तो ये 4 जो आया, तो 4 जो है 2 का वर्ग है। उसी तरह से इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर 4। लेकिन अगर पूछे कि 4 और ये वर्गमूल है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 होगा। उसी तरह से 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, अर्थात 3 का स्क्वायर 9। और हमसे पूछा जाए कि 9 किसका वर्गमूल है, तो वो 3 का है। इसी तरह से हम लोग 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। लेकिन इसके बाद का जो स्क्वायर है वो वर्ग करना कठिन हो जाता है। तो ज़रा सा देखिएगा, कुछ हम आप लोग के लिए ट्रिक लेकर के आए हैं जो 10th और 9th के बच्चों आराम से उसको इजी वे में प्रयोग कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स में। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 11 से 99 तक का वर्ग, 11 से 99 तक का वर्ग हम कैसे करेंगे, देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि 79 है, तो सबसे पहले लास्ट अंक 9 है, तो 9 का स्क्वायर हम 81 का 1 लिख देंगे। उसके बाद तीनों का गुना करेंगे, 9 सते 63, 63 दूना 126, 63 दूना 126 और 126 में 8 जोड़ देंगे तो 134, 134 का 4 बाकी 13। और फिर फर्स्ट अंक जो है आपको 7 दिख रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सते 49 और 49 में 13 जोड़ देंगे। तो ऐसे नहीं जोड़िए, 49 में पहले 3 जोड़िए 52 और फिर 52 में आप 10 जोड़िए तो हो जाएगा 62। चलिए इसको चेक करते हैं। पहले 79 और 79 लिख दिए, 9 9 81 का 1 बाकी 8, 9 सते 63 और 8 71, 7 9 63 के 3 बाकी 6, 7 सते 49 और 6 55। देखते हैं, 1 3 1 4 7 5 12 की 2 बाकी 1 5 1 6। क्लियर है। लेकिन फिर से समझिए, जैसे मान लिया जाए 73 है, 73 का वर्ग करना है तो सबसे पहले लास्ट डिजिट का हम स्क्वायर करेंगे। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हम लिख लेंगे। उसके बाद तीनों संख्या यानी कि ऊपर 2 जो दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तीनों को गुना करेंगे। तो 7 21, 21 दूना 42, 42 का 2 हम लिख देंगे और बाकी 4, 7 सते 49 और 4 53। फिर से ध्यान दीजिएगा, 66 का हम स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49, 49 का 9 हम लिख देंगे, बाकी 4
6 सत्ते 42, 42 दूना 84, 84 और 4 88 का 8, बाकी 8 6 छक 36 और 8 44। ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर जैसे कोई 34 संख्या है तो 4 चौ 16 के 6, बाकी 1, 3 चौ 12, 12 दूनी 24, 24 है 1 25, 25 के 5, बाकी 2, 3 तिया 9, 9 2 11, 11 56। तो आप इस नियम से आप 11 से लेकर के 99 तक का वर्ग कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले ट्रिक की ओर। इसके बाद हम ट्रिक जानेंगे 50 के आसपास का वर्ग। 50 के आसपास का वर्ग, 50 के आसपास कहने का मतलब 50 से कम का भी हो सकता है वर्ग, 50 से ज़्यादा का भी हो सकता है वर्ग। तो 50 से कितना कम होगा या कितना ज़्यादा का वर्ग हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 से लेके कितना तक वर्ग आप याद किए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। 50 से ज़्यादा जैसे आप लिख लिए 53 का वर्ग कैसे होगा, तो सबसे पहले 50 से कितना ज़्यादा है। अगर 50 से 3 ज़्यादा है तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे 9, लेकिन 9 से नहीं लिखना है, पहला बार में 2 अंक लिखना है, तो हम 0 कर दिए। अब 3 ज़्यादा है तो 50 में 3 नहीं जोड़ेंगे, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। फिर से देखिए, जैसे 58 है तो 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 8 64। 8 ज़्यादा है तो 50 में 8 ना जोड़ करके 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 64 है, तो 64 का वर्ग आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले 50 से कितना ज़्यादा है उसको जानना। 14, अब 14 का वर्ग याद रहेगा, इजी हो जाएगा। तो 14 का वर्ग होता है 196, तो 196 का हम 2 अंक लिखेंगे, जैसे 196 है तो हम 96 लिखेंगे। अब 14 ज़्यादा है तो 25 में 14 जोड़ेंगे 39, और अब बाकी 1 40 हो जाएगा। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिएगा। 50 से कम, जैसे मान लिया जाए कि हमने लिखा 44, तो 50 में कितना कम है, 6 कम है, तो 6 छक 36। अगर 36 लिख लिए, अब 6 कम है तो 25 में 6 घटाना होगा यानी 19। ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे हमने मान लिया कि 33 का वर्ग निकालना है, इस नियम से 33 का वर्ग निकालेंगे, तो इस नियम से अगर 33 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले 50 में कितना कम है, 17, तो 17 का वर्ग याद होना चाहिए 289, तो सबसे पहले हम 89 लिख लेंगे। अब 89 तो लिख चुके हैं, 2 बाकी रह जाएगा, तो 50 में 17 कम है तो 25 में 17 घटा दीजिए तो 8, और 8 और 2 10। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि जैसे 28 का वर्ग लिखना है, तो 28 का वर्ग तो ऑलरेडी हम 784 जानते ही हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे इस नियम से बनाने के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर 50 में कितना कम है, 22 कम है, तो 50 में जब 22 कम है तो 22 का वर्ग कितना होता है, 484, तो सबसे पहले हम 84 लिख देंगे। अब 22 कम है तो 25 में 22 घटाएंगे, तो 25 में 22 घटेगा तो 3 आएगा, और 3 आएगा, और बाकी कितना था 4, तो 4 3 7। कोई डिफरेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सौ के आसपास वर्ग
इसकी सबसे बड़ी मूल बात क्या है ना कि कम से कम अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग, कम से कम 35, 1 से लेकर के 35 तक का वर्ग आपको एकदम याद रहना चाहिए, तभी आप ये सब नियम फॉलो कर सकते हैं और जल्दी कम समय में इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे ध्यान दिया जाए 100 के आसपास वर्ग, 100 से कम और 100 से ज़्यादा। तो 100 से कम देखिएगा, जैसे हमारे पास है 97, तो 100 में कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9, पहला बार में 2 अंक, 3 कम है तो 97 से ही हम 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 94। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे मान लिया जाए कि 88 है, 88 का वर्ग निकालना है, 100 में कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो सबसे पहले हम 44 लिख देंगे, 44 तो लिख दिए। अब 12 कम है तो 12 इसमें घटाइए, डायरेक्टली 12 घटाइएगा नहीं घटेगा, सबसे पहले 88 में आप 2 घटाइए तो 86, 86 में फिर 10 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 76, तो 76 फरीक 77। ध्यान दीजिएगा। 92, 100 में कितना कम है 8 कम है, 8 8 64, 8 कम है तो 92 में 8 घटाइए, तो 92 में जब 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 84। उसी तरह से इधर देखिएगा 100 से ज़्यादा, अगर मान लिया जाए कि 111 आपने लिखा है तो 100 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर 121, लेकिन हम 21 ही लिखेंगे, 2 अंक एक हाथ में रहेगा। तो अब सबसे पहले 11 ज़्यादा है तो 11 हम जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा, 22 1 23, 123, 123। ध्यान दीजिएगा। जैसे 107 है तो 100 में कितना ज़्यादा है 7, 7 7 49, 7 ज़्यादा है, 7 जोड़ दिए 114। अब आगे बढ़ते हैं। दो सौ के आसपास, 200 के आसपास क्या है ध्यान दीजिएगा, 200 से कम और 200 से ज़्यादा। तो सबसे पहले जैसे 205, अब देखिएगा 200 से ज़्यादा तो 5 ज़्यादा है, 5 25, 5 ज़्यादा है, 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 210, और इसको 2 बार गुना कर दीजिए तो 210 दूना 420, ये आपका रिजल्ट है। जैसे मान लिया जाए कि 206 है तो 6 छक 36, 6 ज़्यादा है, 6 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 212, और 212 में 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 424। अब जैसे मान लिया जाए कि 216 है, 216 है तो 200 में कितना ज़्यादा है 16, 16 का स्क्वायर 256, 56 हमने लिख दिया, 2 शेष है तो सबसे पहले 216 यानी कि 16 ज़्यादा है तो 16 आप इसमें जोड़ दीजिए तो 232 हो जाएगा, और 232 को 2 से गुना कीजिएगा तो 464, और बाकी 2 था तो 466। इधर देखिएगा 200 से कम, जैसे मान लिया जाए कि 199 है तो 200 में 1 कम है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, पहला बार में 2 अंक लिखना है। अब 1 कम है तो 1 घटा दीजिए, तो 1 जब घटाएंगे तो 198 हो जाएगा,
और 198 को आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 8 16, 2 8 16 के 6 बाकी 1, 9 दूनी 38, 2 8 16 के 6 बाकी 1, 9 दूनी 38 और 1 39। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक 192, 200 में 8 कम है, 8 8 64, 8 कम है, इसमें 8 घटा दीजिए, तो 8 जब घटाइएगा तो हो जाएगा 184 और इसको 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 2 1 2 1 3, 368। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए जरा सा, इकाई अंक 5 वाले संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, इकाई अंक 5 वाले संख्या का वर्ग, जैसे मान लिया जाए कि 15 है, 25 है, 35 है, 105 है, 85 है, 65। देखिएगा 5 है तो पचे 25, 25 ये तो ऑलरेडी लिखाएगा 25। अब करना क्या है कि जो भी इकाई दहाई अंक है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 को नेक्स्ट संख्या से गुना करना है, तो 1 दूना 2, इसको नेक्स्ट संख्या से गुना करना है, 3 से 2 दिया 6, इसको नेक्स्ट डिजिट से गुना करना है, यानी 3 चौ 12, 11 हैं तो होतल से 8 नामा 72, 6 सते 42। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक 1000 के आसपास वर्ग, जैसे मान लिया जाए 1012 है, 1017 है, 1025 है, कुछ कम भी ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि 997 है, 988 है, 993 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि 1000 से जितना ज़्यादा है, जैसे 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144, तो हम 144 पूरा लिख देंगे, क्योंकि पहला बार में 3 अंक लिखाएगा, तो 1000 के आसपास रहने के कारण पहला बार में 3 अंक लिखाएगा। तो अब ध्यान ये देना है कि 12 ज़्यादा था 1000 में, 144 हमने लिख दिया, अब 12 ज़्यादा है तो 12 जोड़ दीजिए, तो 1024 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 17 का होता है 289, अब 17 ज़्यादा है तो 17 हम जोड़ देंगे तो 1034 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 25 ज़्यादा है तो 25 का 625, 25 ज़्यादा है तो 25 जोड़ देंगे तो 1050 हो जाएगा। 1000 में 3 कम है, 3 तिया 9, पहला बार में 3 अंक, यानी 3 अंक बनाने के लिए आप 0 का प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब 3 कम है तो इसी में 3 घटा दीजिए तो 994 हो जाएगा। उसी तरह से 12 कम है, 1000 में 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144, 144 तो लिख दिए, 12 इसमें घटा देना है, तो सबसे पहले 2 घटाइए, 86 और 76, यानी 976।
976 कैसे आया, दो पहले 2 घटाए फिर 10 घटाइए, फिर यहाँ पर 1000 में 7 कम है, 7 7 49, 7 कम है तो आप इसमें 7 घटाइए तो हो जाएगा कितना, 986। सॉरी, सबसे पहले आप 3 अंक इसको बनाइए, अब इसको पहले 3 अंक बनाइए तो अब इस ये हो जाएगा 986।